एक बार की बात है, ऊंचे पहाड़ों के बीच बने एक छोटे से गांव में एक बुद्ध रहते थे। दूर दूर से लोग उनका मार्गदर्शन लेने और उनकी शिक्षाओं से सीखने के लिए यात्रा करते थे। एक दिन एक जिज्ञासु शिष्य बुद्ध के पास पहुंचा और पूछा, गुरु, हमारे जीवन में मौन का क्या महत्व है? बुद्ध धीरे से मुस्कुराए और एक कहानी सुनाने लगे। एक शहर में एक अमीर व्यापारी था जिसके पास एक सुंदर हवेली थी। व्यापारी अपनी असाधारण पार्टियों और सभाओं के लिए जाना जाता था, जहां वह जीवन के सभी क्षेत्रों के मेहमानों का मनोरंजन करता था। हवेली हमेशा संगीत, हंसी और हंसी से भरी रहती थी। अंतहीन बकबक हालांकि एक चीज थी जिसे व्यापारी ने कभी अनुभव नहीं किया था, सच्ची चुप्पी का एक पल। एक दिन व्यापारी ने बुद्ध और उनकी शिक्षाओं के बारे में सुना। उसने बुद्ध को अपनी बहुत बड़ी हवेली में आमंत्रित करने का निर्णय लिया। उसने एक बहुत बड़ी भोज तैयार किया, यह अपेक्षा करते हुए कि बुद्ध उसकी बहुत बड़ी जीवन शैली से प्रभावित होंगे। बुद्ध निमंत्रण को स्वीकार कर लिया और हवेली में आ गया। जैसे जैसे शाम ढलती गई, व्यापारी अपने बड़े परिवेश के लिए बुद्ध की स्तुति का बेसब्री से इंतजार करने लगा, लेकिन इसके बजाय बुद्ध बस मौन में बैठे रहे। हवेली के अराजक माहौल को देखते रहे। लोग अपनी बातचीत में लीन थे और शोर हर जगह भरता हुआ लग रहा था। व्यापारी की जिज्ञासा को भांपते हुए बुद्ध ने धीरे से कहा, मौन में महान ज्ञान होता है मेरे मित्र। मौन में ही हम वास्तव में सुन सकते हैं अपने आप को, दूसरों को और अपने आसपास की दुनिया को। और मौन को अपनाने से आप बहुत सारे लाभ देख सकते हैं। बुद्ध ने व्यापारी को हवेली के पीछे एक छोटे से बगीचे में ले गए। वह एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठ गए जो एक शांत वातावरण से घिरा हुआ था। व्यापारी शुरू में बेचैन महसूस कर रहा था और फिर धीरे धीरे मौन के शांत प्रभाव को महसूस करने लगा। जैसे जैसे मिनट बीतते गए, उसने पत्तों की कोमल सरसराहट, पंछियों की मधुर चहचहाहट और दूर बहती नदी की आवाज को नोटिस करना शुरू किया। बुद्ध ने कहा, मौन की शांति में हम वर्तमान क्षण से जुड़ते हैं। हम उस सुंदरता और सद्भाव के बारे में जागरूक हो जाते हैं जो हमारे चारों ओर है। बुद्ध ने कहा, जीवन के भाग दौड़ और शोर शराबे के बीच अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता। मौन हमें स्पष्टता और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जिससे हम देखने में सक्षम होते हैं और भीतर छिपे गहरे सत्यों की खोज करते हैं। जैसे कि रात के आकाश ने दुनिया को गले लगाया, व्यापारी ने अपनी भलाई पर मौन के गहरे प्रभाव को महसूस किया। वह समझ गया कि निरंतर शोर शराबे ने उसे वास्तव में जीवन का अनुभव करने से रोक दिया था। व्यापारी का हृदय बुद्ध के ज्ञान के लिए कृतज्ञता से भर गया था। नई समझ के साथ व्यापारी ने अपनी हवेली को मौन के अभयारण्य में बदल दिया। उसने शांतिपूर्ण स्थान बनाए जहां लोग आ सकते थे और दुनिया के शोर शराबे से दूर एकांत पा सकते थे। यह एक ऐसा स्थान बन गया जहां थके हुए लोग आराम कर सकते थे, ध्यान कर सकते थे और फिर से खोज सकते थे उनकी आंतरिक शांति को।
जैसे ही व्यापारी के परिवर्तन की कहानी फैली, दूर दूर से लोग उसकी हवेली में आने लगे। उन्होंने उस शांति की तलाश की जो मौन प्रदान करती है। अपने व्यस्त जीवन से राहत, खुद को और दुनिया से फिर से जोड़ने का मौका व्यापारी की हवेली एक बन गई। शांति की किरण और मौन की शक्ति का वसीयतनामा। बुद्ध ने निष्कर्ष निकाला, मौन केवल शोर की अनुपस्थित नहीं है, यह आत्म खोज, आंतरिक शांति और गहन समझ का प्रवेश द्वार है। अपने जीवन में मौन के क्षणों को गले लगाओ मेरे दोस्तों, और तुम भीतर छिपे खजाने को खोलोगे। बुद्ध की कहानी से प्रभावित शिष्य ने मौन की परिवर्तनकारी शक्ति को समझा। कृतज्ञता के साथ उन्होंने बुद्ध को धन्यवाद दिया और दूर दूर तक मौन के लाभों के संदेश को फैलाते हुए इस ज्ञानवर्धक कहानी को दुनिया के साथ साझा करने के लिए निकल पड़े। और इसलिए व्यापारी की हवेली और मौन के ज्ञान की कहानी पीढ़ियों को प्रेरित करती है। हमें अपने जीवन में मौन के क्षणों को गले लगाने और खोजने की याद दिलाती रही। दोस्तों, हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को एक लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।